कभी न कभी हम सब अपनी ज़िंदगी में एक लम्हे के लिए रुक कर ये ज़रूर सोचते हैं, आखिर हमारे वजूद का मकसद क्या है? ये वो सवाल है जो सदियों से फ़लसफ़ियों, शायरों और हम जैसे आम इंसानों के ज़हन में गूंजता रहा है। आइए, आज इसी गहरे सवाल की तहों में उतरने की कोशिश करते हैं। तो आइए, सीधा इस सवाल पर आते हैं। सिर्फ चंद अल्फाज, अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया? ये सादा-सा नज़र आने वाला सवाल अपने अंदर एक पूरी कायनात समोए हुए है और यही हमारे आज के सफ़र का नुक्ता-ए आगाज़ है। अब हो सकता है कि ये सुनने में एक मजहबी सवाल लगे, ठीक है, लेकिन ये इससे कहीं बढ़कर है। ये एक बुनियादी सवाल है। ये हमारी ज़ात की बुनियादों पर दस्तक देता है और हमसे अपने होने का सबसे सच्चा जवाब मांगता है। इस सवाल की सबसे बड़ी खूबसूरती और ताकत जानते ही क्या है? इसकी सादगी। ये सिर्फ चंद अल्फाज पर मुश्तमिल है, लेकिन उनके अंदर मानी की एक पूरी दुनिया आबाद है। और यही सादगी है जो इसे इतना गहरा बनाती है। देखें, ये कोई ऐसी पहेली नहीं जिसका जवाब फौरन मिल जाए, बल्कि ये एक ऐसा साथी है जो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहता है, हमें गौर और फिक्र की दावत देता रहता है। तो फिर इतने बड़े सवाल को समझा कैसे जाए? शुरुआत कहाँ से करें? शायद उसका इशारा उसके अपने अल्फाज में ही मौजूद है। आइए, इस सवाल के हर हिस्से को अलग अलग करके देखते हैं। सवाल का आगाज होता है लफ्ज़ अल्लाह से, यानी वो ज़ात जो हर चीज़ का मंबा है, हर वजूद का सरचश्मा, वो नुक्ता आगाज़ जहाँ से हर शय की इब्तिदा हुई। फिर आता है लफ्ज़ हमें, यानी कि हम, वो मखलूक जो सोच सकती है, जो अपने होने पर हैरान हो सकती है और जो ये सवाल पूछने की सलाहियत रखती है। इसके बाद है पैदा किया। ये तख्लीक का वो अमल है, वो लम्हा जिसने हमें अदम से वजूद बख्शा। और आखिर में वो दो अल्फाज जो इस सवाल की रूह हैं, किस लिए। यही वो क्यों है, मकसद और माने की वो तलाश जो इस पूरे सवाल की बुनियाद है। तो जब हम इन सब टुकड़ों को वापस जोड़ते हैं तो क्या नजर आता है? ये सिर्फ एक फर्द का सवाल नहीं रहता, ये पूरी इंसानियत की एक आवाज बन जाता है, मकसद की वो तलाश जो हर तहजीब और हर दौर में गूंजती रही है। दरअसल इस एक सवाल के पीछे कई गहरी इंसानी ख्वाहिशें छुपी हैं। अपनी इब्तिदा को जानने की जुस्तजू, अपने वजूद की हैसियत को समझने की कोशिश, अपनी ज़ात को पहचानने की तड़प और सबसे बढ़कर अपनी जिंदगी को एक मानी देने की आरज़ू। तो फिर इस सवाल का क्या किया जाए? शायद इसकी असल खूबसूरती जवाब में है ही नहीं, बल्कि इस सफर में है जो इस सवाल से शुरू होता है। क्या हो अगर ये सवाल एक मंजिल ना हो, बल्कि जिंदगी भर का एक खूबसूरत सफर हो? इस नज़र से देखें तो ये सवाल करना शक की अलामत नहीं है। नहीं, ये तो शऊर के बेदार होने की निशानी है, इस बात का सबूत कि हम सिर्फ सांस नहीं ले रहे, बल्कि अपने होने के मानी तलाश कर रहे हैं। यही तो एक बाशऊर जिंदगी का आगाज है। तो आखिर में हमें इस सवाल को कैसे देखना चाहिए? एक परेशान करने वाली पहेली की तरह नहीं, बल्कि एक रहनुमा सितारे की तरह, एक ऐसी रोशनी जो हमें पूरी जिंदगी सोचने और गौर व फिक्र करने की दावत देती रहे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका जवाब कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां हमें पहुंचना है, बिल्कुल नहीं। अगर हम किसी एक हतमी जवाब की उम्मीद रखेंगे तो हम इस सफर की सारी खूबसूरती से महरूम रह जाएंगे। तो जवाब कोई लिखी हुई चीज नहीं, बल्कि एक रास्ता है जिसे जिया जाता है। ये रास्ता बनता है मुसलसल तलाश से, गहरी सोच से और अपने मकसद को समझकर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने से, क्योंकि मकसद को पाया नहीं जाता, उसे जिया जाता है।